हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन उसके बीच में कोई आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो। मतलब हमारे पास दो प्लेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी, और दोनों प्लेट के बीच हम मान के चलते हैं कि वायु माध्यम भरा हुआ है, और फिर उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तब इस प्रकार के संधारित्र की धारिता कितनी होगी। मतलब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी निकल कर आएगी। इसके पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर थ्योरम दिया था, उम्मीद करता हूं उसे आप लोग देखे होंगे। बच्चों, यदि आप लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जैसे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप प्रॉपर रूप से देख सकते हैं और पूरा स्टडी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो संधारित्र का सिद्धांत ही आप लोगों को पता होना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनको भाई पहले समझना चाहिए कि संधारित्र का सिद्धांत होता क्या है। कि जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि दो प्लेटें हैं बच्चों, एक प्लेट आपका फर्स्ट प्लेट है, इस पर हम प्लस क्यू देते हैं तो यहाँ पर पूरा आवेश वितरित हो जाता है, और इसके समीप एक अन्य प्लेट आता है तो इसके पास वाले तल पर माइनस क्यू आवेश होता है, और जो दूसरा तल होता है इस पे प्लस क्यू आवेश आता है, लेकिन इसको पृथ्वीकृत कर देते हैं जिसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये तो प्रेरण की क्रिया हो गई बच्चों कि दो प्लेटें हैं, हम मान के चलते हैं इसकी टोटल जो मोटाई है कितनी है वो डी मान लेते हैं बच्चों। ठीक, तो जब हम प्लेट ए को, जैसे ए है और ये बी को है ना, तो जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से जो दूसरा प्लेट है इसके पास वाले यानी समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर यहाँ पर प्लस आवेश होता है। अब ये माइनस आवेश क्या करता है, जो आपका प्लेट ए है इसके विभव को कम करता है, और जैसे किसी भी है ना चालक का विभव कम होता है तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे भी किसी चालक का जो विभव कम होता है धारिता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि C बराबर Q अपान V होता है, यही आपका संधारित्र का सिद्धांत होता है। अब जैसे बोला ये गया कि मान लीजिए इसके बीच एक और हमने कोई माध्यम रख दिया, परावैद्युत माध्यम, ठीक है, तो उस परावैद्युत माध्यम में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो उसके कारण कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आ जाएगा। टोटल जो धारिता है, ये धारिता क्या होता है, Q अपान V। Q का मान कितना है मान रख दें, V का मान कितना है मान रख दें, तो किसी भी चालक की धारिता का मान आ जाता है। समांतर प्लेट के बीच कितना विभव है इसका मान रख दे तो इसका धारिता आ जाएगा। लेकिन ये बीच में जो आपका परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है इसके कारण कोई ना कोई जो विभव का मान है थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाएगा, चाहे थोड़ा ही डिफरेंस हो लेकिन डिफरेंस होगा। तो इसके लिए अपन निकालेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमारे पास ए और बी दो क्या है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। अभी इसको हम समांतर प्लेट ही मानेंगे, ठीक है, यानी जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र का थ्योरम बनाया था उसी तरीके से लेकर चलेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि टी मोटाई का एक अन्य यहाँ पर माध्यम रखा है और बीच में वायु भी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र लिया है दो प्लेटों से मिलकर बना है, और इसके बीच वायु है। एक तो माध्यम वायु हो गया और दूसरा माध्यम एक अन्य माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम हो गया जिसकी मोटाई टी है। ठीक है, तो हमने कहा ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है बच्चों, है ना। प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसके बीच के परावैद्युतांक का जो हमने माध्यम रखा जिसकी मोटाई टी है। ठीक है, तो वायु की मोटाई कितनी होगी बता सकते हो आप लोग। अब आप कहोगे सर इसकी मोटाई कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल मोटाई डी है, इसके बीच में यदि हमने टी मोटाई का रख दिया तो जो वायु बचेगा तो वो टोटल में से टी को घटा देंगे तो डी माइनस टी जो हो जाएगा वो वायु की मोटाई आ जाएगी। क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है ना, हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई साहब जो आपका विद्युत क्षेत्र ई है और विभवांतर में जो संबंध होता है तो V अपान डी होता है। डी जो क्या है वो दूरी है, यानी प्लेट से दूरी हो गया या प्लेटों के बीच की मोटाई हो गया, यानी कितना जगह स्पेस है, ये डी कहलाता है। डिफरेंस यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हो सकता है, तो ये जरूरत पड़ेगा ना। तो जैसे हम जब परावैद्युत के लिए लेकर चलेंगे तो V अपान टी करेंगे, सही है कि नहीं, और यदि हम वायु के लिए करेंगे तो डी माइनस टी करेंगे। तो इसलिए ये जरूरत है। हालांकि अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको बताते चलेंगे। फिलहाल अभी तो इतना तो आपने समझ ही लिया कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, सीधा है, ठीक है ना। दोनों के जो दो प्लेटें हैं ए और बी इनके बीच की दूरी डी है।
यानी दोनों प्लेट जो आपका ए और बी है, इसके बीच में टी मोटाई का एक के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया है। तो वायु की जो मोटाई आएगी बच्चों, वायु की मोटाई, तो डी में टी को घटा देंगे, है ना। वायु की जो मोटाई निकल कर आएगी तो टोटल हमारा डी मोटाई है ना। माध्यम जो है हमारा एक अन्य माध्यम टी है, तो वायु की मोटाई डी माइनस टी हो जाएगी। अब आपको प्रेरण की क्रिया आपको बता ही दिया हूं कि जैसे प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं बच्चों, क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप बी के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। चूंकि बी का जो दूसरा प्लेट है दूरवर्ती तल है पृथ्वी से संबंधित रहता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। ये सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा, इसमें हम कोई सहभागिता नहीं दे सकते हैं। वही चीज लिखा है जो हमने समझाया है कि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, और प्लेट में जो दूरवर्ती तल है वो प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है, जो कि पृथ्वी पर चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमारा कोई भी प्लेट होता है बच्चों, कोई भी प्लेट हो तो एक पृष्ठ की भांति कार्य करता है, और यदि पृष्ठ है तो उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं, जो एक निश्चित पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित, यानी इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। बच्चों इसको स्पष्ट रूप से बना देते हैं, नहीं तो पता चले आप डायग्राम भी सही ना बनाओ। तो जो सिग्मा का मान होता है, हम दो यहां पे तीव्रता लेकर चलेंगे, एक तो आपका वायु के लिए और एक टी मोटाई का जो परावैद्युत माध्यम है उन दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं भैया, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चलना। पहला जो हमारा काम है बच्चों कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, क्योंकि आवेश का वितरण हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है पूरे पृष्ठ पर, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा इसके लिए आपको बताना है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, एक निश्चित क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मान को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहां पर दो माध्यम हो गए हैं दोनों प्लेटों के बीच में, यानी हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो दोनों के प्लेटों के बीच दो माध्यम है, एक तो आपका वायु है ना, वायु है, और दूसरा बच्चों एक तो आपका टी मोटाई का के परावैद्युतांक का माध्यम है। आप लोगों ने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो शायद याद होगा कि मान लीजिए हमारे पास दो समतल चादर हैं, दो समांतर प्लेटें हैं या समतल चादर हैं, उनके बीच तीव्रता कितनी होती है, वो होता है E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहां पे समझाना पड़ेगा कि मैं आपसे कह दूं कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र पहला स्टेप होगा वायु या निर्वात के लिए, वायु परत में मैं कह रहा हूं कि वायु है, दो माध्यम है ना, इसलिए वायु परत ले लिया। तो तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे कहो कि सर के भी तो होता है, के माध्यम के लिए है, वायु में के का मान 1 होता है। अच्छा, दो तीव्रता लेना पड़ेगा, तो मैं एक तीव्रता ई नॉट यहां पे ले लेता हूं, क्योंकि दूसरा भी तीव्रता लेना पड़ेगा ना, परावैद्युत माध्यम के लिए भी लेना पड़ेगा। परावैद्युत माध्यम के लिए मुझे ई लेना पड़ेगा, इसका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब आपको यहां पे दिक्कत क्लियर हो गया होगा ना कि भाई मैंने कहा कि ये मेरे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में दो माध्यम है, एक तो वायु है, वायु में के का मान 1 होता है, इसलिए यहां पे के नहीं रखा, क्योंकि यहां पे वायु के लिए ले रखा था। फिर बच्चों मैंने कहा परावैद्युत माध्यम के लिए जो तीव्रता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, ये दो चीज हो गया। अब यहीं पे आप सिग्मा का मान रख सकते थे, जब सिग्मा का मान रखते तो कितना आता, जब सिग्मा का मान यहां पे रखते बच्चों तो क्यू अपान ए आता, तो एप्सिलॉन नॉट ए आ जाता। ठीक है, यहां पे जब रखते बच्चों तो कितना आता, देखिएगा यहां पे आ जाता क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर के ए कर दो या आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। ये हमने Q अपान ए किसके जगह रख दिया, सिग्मा के जगह रख दिया। तो यहां तक क्लियर हुआ।
भाई हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रहे हैं कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, जैसे ही हमने आवेश दिया तो आवेश का वितरण हुआ। जब एक निश्चित क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण होता है वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। वायु में बच्चों आपका ये हो जाएगा, ठीक है, E नॉट इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर किसका मान रख देंगे बच्चों, सिग्मा का मान रख देंगे, ये आ जाएगा। और हमने दूसरा स्टेप ये भी बताया कि जैसे हम बात करते हैं बच्चों किसके लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए, तो फिर हमारा दूसरा स्टेप ये आ जाएगा, ठीक है, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा का मान रख दिए। ये चीज आपने देख लिया। जैसे यहां पर E इक्वल, चाहे आप इस फार्मूले से लगाओ या डायरेक्ट इसका मान, वही चीज है बच्चों, ठीक है। ये आपका E का मान आ चुका है। दो कंडीशन हो सकता है, क्योंकि आप परावैद्युतांक की परिभाषा भी आपने पढ़ा है कि दोनों माध्यम की जो तीव्रता है उनका अनुपात या एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन के हिसाब से भी ला सकते हैं। फिलहाल यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता दो प्रकार से आ गई। एक तीव्रता वायु या निर्वात के लिए और दूसरी तीव्रता बच्चों किसके लिए, दूसरी तीव्रता आपकी आ चुकी है टी मोटाई के परावैद्युतांक माध्यम के लिए। दो स्टेप क्लियर हो गया। चलिए अगला स्टेप बात करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, माना के बाद जो मैं लिख रहा हूं इसको भी आप लिख देंगे तो बराबर नंबर मिलेगा। विभवांतर शॉर्टकट में यहां पे समझा दो विभवांतर कितना होता है। तो चूंकि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था E और V में संबंध V अपान D होता है, तो पक्षांतर कर दो, V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। E इंटू डी देखिएगा ना, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। E इंटू डी, विभवांतर क्या होगा, E इंटू डी। वाह यार, E का मान हम बांध के चलते हैं E नॉट, किसके लिए, वायु के लिए। और भाई साहब वायु की जो दूरी थी कितनी थी, वायु की दूरी समझिएगा, वायु की जो जगह है D माइनस टी है। टोटल दूरी D था, T मोटाई का डाल दिए तो बचा कितना, D माइनस टी। और फिर हमने कहा एक अन्य माध्यम, उसका कितना था, E था, उसकी मोटाई कितनी था भाई, T था। ये लोग यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लोग बड़े बड़े बच्चे, जितने भी बड़े ज्ञाता हूं, टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे समझाएं हम, ठीक है। समझिएगा E नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युत क्षेत्र है। भाई वायु, भाई ये आपका देखिए ना समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच वायु भी है और T मोटाई का परावैद्युतांक भी है। तो हमने भाई इस पहले वायु के लिए कर लिया, फिर E हमारा परावैद्युत माध्यम के लिए तीव्रता है और परावैद्युत की मोटाई T है, तो ये कर दिया हमने इस फार्मूले से बच्चों, इस फार्मूले से, ठीक है। V क्या है, विभवांतर, E तीव्रता है और D बीच की दूरी है, ठीक, ये चीज आ गया। चलिए अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, आसानी से कर लोगे आप लोग। E नॉट का मान कितना है, E नॉट का मान है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, D माइनस टी। और E का मान कितना है, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, यही चीज तो है ना, वही चीज है, इंटू टी। अब दोनों में से जो कुछ भी कॉमन आए पहले उसे उभयनिष्ठ ले लो, यानी कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लोगे बच्चों तो कितना कॉमन आ जाएगा, Q आ रहा है, ठीक है सर, Q आ रहा है, दोनों में है। एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, ठीक है। A दोनों में है, ठीक है। बचेगा कितना, यहां पे बचेगा D माइनस टी बचेगा बच्चों, इसको आप ब्रैकेट लगा दो, फिर बचेगा प्लस, यहां पे क्या क्या बचेगा, यहां पे बचेगा T बचेगा और नीचे बचेगा K। ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। अगर इतने में भी दिक्कत है तो फिर कोई नहीं समझा सकता भाई। ये मान आ चुका है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपका आ गया बच्चों विभवांतर। क्या आया, विभवांतर। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास दोनों प्लेटों के बीच की धारिता कितनी है वो निकालना चाहूं, तो धारिता के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, C का मान निकालना पड़ेगा। तो अब मैं पूरा हिंदी नहीं लिख रहा हूं, धारिता बस लिख रहा हूं। धारिता C बराबर होता है Q अपान V। Q अपान V होता है बच्चों, Q अपान V। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पे V का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों,
वी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो पूरा क्यू ऊपर रखो, पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, देखिएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, यहां तक ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों कितना है, डी माइनस टी, इसको मैंने पुट कर दिया। फिर यहाँ पे टी प्लस के, टी अपान के, ये क्यू से क्यू काट दो, क्यू से क्यू काट दो। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट ए है ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया। नीचे कितना बचा, डी माइनस टी, ठीक है। फिर प्लस में के है बच्चों, ठीक है। फिर टी अपान के। यदि मैं आपसे कह दूं कि यही आंसर है तो बिल्कुल है। एक स्टेप में और इसको कर सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट ए रहने देता हूं। यहां पे बच्चों आपका डी है तो डी रहने, माइनस कर, दोनों में से टी कॉमन ले लूंगा, टी कॉमन ले लूंगा तो यहां पर बचेगा एक, और माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहां एक बटा के, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों आंसर आ गया, सी का मान आ गया, धारिता आ गया। यही अभीष्ट व्यंजक है, इतना ही करना है। कुल मिलाकर के यहां से मैंने स्टार्टअप किया, यहां से मेन है कि पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व तो निकाला, ठीक है। फिर वायु निर्वात में तीव्रता निकाल दिया, फिर परावैद्युत माध्यम में तीव्रता की फार्मूला लगा दी। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का संबंध क्या, विभवांतर का सूत्र होता है E इंटू डी। ई मतलब तीव्रता, डी यानी प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक। तो ये चीज हमने यहाँ पे निकाल दिया, फिर हमने कैलकुलेट कर दिया, और उम्मीद करता हूं ये चीज आपने कर लिया होगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों बताया मैंने, ठीक है। ये इसके बाद ये हो गया। ये वाला जो आपका पॉइंट यदि समझ में नहीं आया तो मेरा जो पॉइंट था इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वही चीज है, ए और बी के बीच विभवांतर, यहां से आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। एक अगला स्टेप, लास्ट स्टेप, ये यही अभीष्ट व्यंजक है, यहां पे खत्म। इसकी आप कंडीशन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, स्थित नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इतना कंप्लीट। और इसका नोट्स आप लोग जरूर ले लें। कांटेक्ट नंबर मेरा 9685299149 है, 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं, हैंड रिटेन नोट्स आपको, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है, या कि फिर आपको इसको नहीं लिखना है तो यहां तक मैंने तो आपको समझा ही दिया, ठीक है। ये नोट्स देता हूं इसलिए नोट्स दिखाया जाता है, देखिए शॉर्टकट में यहां शुरू करो, यहां पे खत्म। लेकिन यार उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आता होगा, क्योंकि 100% आपको देने की कोशिश करता हूं कि बच्चों आपको किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। नोट्स जरूर ले लें, नोट्स में एक आपका नंबर साल भर पूरा सेव रहता है ना, हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं, और बोर्ड एग्जाम में काफी कुछ आपका हेल्प किया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।